जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म भर के दिखाएंगे। स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल प्रिंट आउट तक ले चलेंगे आपको। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आना है ssc.nic.in पे। इस पर ही आएंगे तो यहाँ पे आपको राइट साइड में आना है। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन अभी आप तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं आपने, तो यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आप न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल भरनी है, जैसे कि यहाँ पे आधार कार्ड सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आपके पास आधार कार्ड है कि नहीं। अगर आपके पास है तो यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे, नीचे आधार कार्ड नंबर डालेंगे। दोनों में आपको आधार कार्ड नंबर डाल देने हैं, सेम टू सेम वही डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नाम डालना है। फिर से एक बार इसमें यहाँ पे आपको नाम डालना है। फिर यहाँ पे आपको पापा का नाम डालना है। फिर यहाँ पे भी सेम डालना है। फिर यहाँ पे नीचे मम्मी का नाम डालना है, मदर्स नेम डालेंगे। और सेम आप यहाँ पे ध्यान देना, आपको सेम नाम रहे। ये सिर्फ आपको डेमो पर्पज से बताया जा रहा है। यहाँ पे आपकी माँ का नाम रहेगा, ऊपर यहाँ पे पिता का नाम रहेगा। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर से भी चूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे DDMMYY के फॉर्म में डाल सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं आज की डेट डालना चाहूँ अगर, तो है 26 नवंबर 2023। इस तरह से हम डाल सकते हैं टाइप करके भी। तो यहाँ पे दिखा रहा है यू आर लेस देन 15 ईयर्स, यानी 15 साल से छोटे लोगों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो वो तो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से है। अगर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहे उस हिसाब से अपनी एज डालेंगे। अभी तो मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल आपको बता रहा था। तो चलिए दूसरा को डालते हैं। ठीक, 23 नहीं डालेगा तो यहाँ पे हम कर देते हैं 13 साल से भी नहीं लेगा तो 2005 कर देते हैं। ठीक, अब ये ले लिया है। उसी तरह यहाँ पे नीचे डालेंगे जो भी होगा आपके केस में। पे हमने गलत कर दिया, दोनों सेम होने चाहिए तभी लेगा, इसी वजह से यहाँ पे दो बार फिल करवा रहा है। फिर यहाँ पे आपको हाई स्कूल का बोर्ड डालना है। अब जिस भी बोर्ड से आपने पास किया, अगर आप यूपी बोर्ड से किए हैं तो बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन आता है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको हाई स्कूल का रोल नंबर डालना है। पासिंग ईयर, आपने हाई स्कूल किस ईयर में पास की है, जो भी 2018, 19, 20 जो भी हो आपके केस में। अगर आपने हाल ही पास किया तो 2021 में होगा आपका। उसके बाद यहाँ पे भी सेम डालना है। फिर यहाँ से आप जेंडर चूज करेंगे, मेल फीमेल कैंडिडेट। पुरुष के लिए मेल, फीमेल लड़कियों के लिए होता है, अदर के लिए यहाँ पे ट्रांसजेंडर। तो यहाँ पे हम मेल पे दोनों पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आपकी मैक्सिमम योग्यता क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे मान लो ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन करेंगे, नहीं तो सीधे 10+2 कर देंगे जो लोग अभी इंटर किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, सेम मोबाइल नंबर यहाँ पे फिर डालना है। उसके बाद ईमेल आईडी डालनी है, दोनों में आपको सेम ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी जो आप चल रही हो वही डालना है, क्योंकि इस पर OTP जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना राज्य चूज करना है। तो यहाँ पे हमने उत्तर प्रदेश को चूज कर लिया है। उसके बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों अगले स्टेप पे आप आएंगे तो यहाँ पे एडिशनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पे आपसे कैटेगरी पूछी जाएगी। जिस भी कैटेगरी की आप हम डालेंगे। फिर आप नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे इंडियन। आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपको पहचान चिन्ह डालना है, जैसे कि यहाँ पे मोल ऑन राइट चीक है। आपके केस में जो भी, अगर कोई कट मार्क का हो, कोई घाव का निशान हो, घाव का निशान होगा तो वाउंड मार्क डाला जाए। कट मार्क, अगर कोई कट का निशान है, जो भी हो। अगर मोल है तो मोल है, नहीं है तो NA कर देंगे। फिर यहाँ पे नो करेंगे, नीचे आएंगे। अब यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। ठीक, अपना एड्रेस डालेंगे पिन कोड सहित। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक डिक्लेरेशन आएगा, आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे फाइनल सबमिट करना है। अभी ड्राफ्ट प्रिंट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधे फाइनल सबमिट करेंगे। फिर आपके पास एक OTP जाएगा। OTP डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। फिर उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको 7 दिन के अंदर अंदर पूरा फॉर्म कंप्लीट करना है। तो चलिए रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे। अब फिर आएंगे हम होम पे, इसे क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम यूज़र नेम डालेंगे, जो हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो नंबर यहाँ पे डालेंगे। और पासवर्ड जो हमारे पास आया है फ़ोन पे, उसको हम यहाँ डालेंगे। जब आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड बनाने के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपके पास जो कैप्चा कोड आया है उसको डालेंगे, यानी जो आपके पास एक OTP आया होगा उसको डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप नया पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड बनाने के लिए देखिए यहाँ पे दिया गया है, कम से कम एक अक्षर बड़ा हो, कुछ छोटा हो और एक स्पेशल कैरेक्टर हो, जैसे कि @ है। और उसके बाद कम से कम 8, 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 9 तक कोई नंबर भी आप डाल सकते हैं।
और 8 करेक्टर कम से कम पासवर्ड होना चाहिए। चलिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे कि मैं इस तरह से बनाता हूँ, जैसे मान लो मेरा नाम अंकित है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए लिखेंगे, उसके बाद स्मॉल में NKIT, ठीक, फिर @1 2 3, इस तरह से हम पासवर्ड बना लेते हैं। अब आपका भी जो नाम हो, यहाँ पे देखिए 5 अक्षर ये हो गए, 3 अक्षर ये, 8 1 9 अक्षर का हमारा पासवर्ड हो गया है। उसके बाद फिर आपको आपके सामने इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, जिसमें जो भी वैकेंसी अभी चल रही होंगी वर्तमान में, और जो यहाँ पे जा चुकी हैं उनका भी डिटेल आएगा। जो जो फॉर्म आप भरे रहेंगे वो सब यहाँ पे शो करेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ, कांस्टेबल GD सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आएगा वेदर यू एक सर्विस मैन, अगर एक सर्विस मैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर यहाँ से पूछ रहा है रिलैक्सेशन चाहते हैं या नहीं, तो यहाँ पे हम नो करेंगे, अगर आप चाहते हैं तो आप यस करेंगे। फिर यहाँ पे NCC है कि नहीं, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर यहाँ पे प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, यानी आपसे एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेफरेंस मांगा जाएगा। तो हम यहाँ पे पहले नंबर पे लखनऊ रखते हैं, दूसरे पे हम इलाहाबाद यानी प्रयागराज कर देंगे, और तीसरे नंबर पे हम कानपुर कर देंगे। आपके केस में जो भी हो आप करेंगे, जो भी सेंटर आप पहला से चूज करेंगे उसी के हिसाब से बाकी तीनों उसी रीजन में हो जाएंगे। फिर यहाँ पे मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे हम हिंदी कर देते हैं। फिर से आपको सेम वही करना है। फिर आप स्टेट ऑफ डोमिसाइल चूज करेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं। उसके बाद आप अपना ज़िला चूज करेंगे इस लिस्ट से। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट या यूटी और फ्रॉम योर अदर रीजन अदर स्टेट, तो यहाँ पे हम नो करेंगे क्योंकि हम कहीं पे माइग्रेट नहीं हुए हैं। उसके बाद सबसे आखिरी में यहाँ पे नंबर आ रहा है पोस्ट प्रेफरेंस का, किस पोस्ट को आप पहले नंबर पर रखना चाहते हैं, किस पोस्ट को आप लास्ट नंबर पर रखना चाहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ABCD करके दिया गया है, आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। जिस पोस्ट को आप पहले नंबर पर रखना चाहें उसको पहले नंबर पर रख सकते हैं, जिसको दूसरे नंबर पर रखना चाहें उसको दूसरे नंबर पर रख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 4 और 5 6 7 पोस्ट टोटल दी गई हैं। 7 तरह की पोस्ट यहाँ पे आप फिल करना चाहते हैं। अगर आप पहले नंबर पर BSF को रखना चाहते हैं, जिस ऑर्डर में दिया है, अगर इसी ऑर्डर में रखना चाहें तो इसी ऑर्डर में रख सकते हैं, या फिर अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने केस में इसी को रखता हूँ सेम टू सेम जैसे दिया गया है, ABCDEF और यहाँ पे G। चूज द करेक्ट पोस्ट कोड, देख लेते हैं G की जगह पे, यहाँ पे मेरे ख्याल से G नहीं दिखाया है, H दिया हुआ है, तो हम G की जगह पे H रख देंगे। ठीक, उसके बाद सेम आपको यहाँ पे भी वही फिल करना है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगर इसको आप वैकेंसी के हिसाब से करना चाहें तो वैकेंसी के हिसाब से हम एक नया वीडियो लाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे किस हिसाब से इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, किसमें नहीं है, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में हमने यहाँ पे 10+2 डाला था, तो 10+2 डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप ग्रेजुएशन चूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में BA है तो मैं BA भी डाल सकता हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद चूँकि वैकेंसी हाई स्कूल से है तो यहाँ पे हम हाई स्कूल सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से पास में हम पास करेंगे, अपेयरिंग यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। फिर यहाँ पे आप परसेंटेज डालेंगे अपने हाई स्कूल का। फिर यहाँ पूछा जा रहा है डू यू मेक पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन असिस्टेंट जॉब अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे हम यस कर देंगे। उसके बाद नंबर आता है फ़ोटो और सिग्नेचर का। तो यहाँ पे देखिए ध्यान देना है आपको, फ़ोटो 24 अगस्त के बाद की खिंचानी चाहिए, और यहाँ पे देखिए सिग्नेचर शुड नॉट बी ब्लर, सिग्नेचर ब्लर नहीं होना चाहिए। और आपको यहाँ पे दिखा रहा है कैप या फिर आप कैप या चश्मा पहन के फ़ोटो नहीं खिंचा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। और फ़ोटो आपकी 24 अगस्त 2023 के बाद की होनी चाहिए। तो हो सके तो आप इस पर डेट डाल दीजिएगा, नहीं भी डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ़ोटो नया अपलोड करिएगा, जिससे कि आपको जो वेरिफिकेशन हो तो उस समय पहचानने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ज़्यादा पुरानी भी नहीं लगाना, क्योंकि डेट अगर नहीं पड़ी है तो आप थोड़ा पीछे का भी लगा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि नया ही फ़ोटो खींच के अपलोड करिएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से फ़ोटो अपलोड करेंगे। दोस्तों फ़ोटो का साइज़ हमारा 20 KB से 50 KB का होना चाहिए, और सिग्नेचर का साइज़ 10 KB से 20 KB का होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे हमने 2 फ़ोटो रख ली हैं, अब यहाँ पे सिग्नेचर रख लिए, फ़ोटो रख लिए हैं। अब इसको हम रिसाइज़ करेंगे, क्योंकि अभी 21 KB का फ़ोटो है और सिग्नेचर हमारा 22 KB का है, तो इसके हिसाब से हम रिसाइज़ करेंगे। उसके लिए आप चलेंगे imresizer.com, इस वेबसाइट पे चलेंगे।
अब यहाँ पे हम अपलोड करेंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आप म्यूजिक में फ़ोटो रखे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक, यहाँ पे हम साइज़ रख देंगे, क्योंकि 20 से 50 KB तक है तो हम यहाँ पे 40 KB रख देते हैं, क्योंकि ना तो मैक्सिमम हो ना तो मिनिमम, बीच में हम रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेंटीमीटर में हम विड्थ रखते हैं 3.5 सेंटीमीटर और हाइट रखते हैं 4.5 सेंटीमीटर। दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर का आपको फ़ोटो रखना है, और सिग्नेचर की साइज़ आपको रखनी है 4 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 सेंटीमीटर ऊंचा। चलिए यहाँ पे हम डालते हैं, फ़ोटो तो हमारा हो गया है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये ऑटोमेटिक डाउनलोड होके, ऑटोमेटिक रिसाइज होके डाउनलोड हो जाएगा 1 सेकेंड में। देखिए डाउनलोड हो गया 37 KB का। अपलोड न्यू करेंगे। अब हम यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करेंगे। ठीक, यहाँ पे सिग्नेचर हो गया। सिग्नेचर में हम साइज़ यहाँ पे डालेंगे 20 KB और इसकी विड्थ करते हैं 4 और हाइट करते हैं 2। ठीक, उसके बाद हम इसको डाउनलोड करेंगे। आप कोशिश करिएगा अपलोड करने से पहले इसको रीनेम कर लीजिएगा। अब ये डाउनलोड हो चुकी है, यहाँ पे देख रहे हैं। अब दोस्तों इसको अब चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड करेंगे। हमने डाउनलोड में यहाँ पे रखा हुआ है, इसको हमने फ़ोटो P के नाम से रीनेम किया है और इसको हमने यहाँ पे S के नाम से रीनेम किया है। अब देखिए हमारे दोनों रीनेम हो चुके हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या फ़ोटो आपकी 24 अगस्त के बाद की है, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे, क्योंकि नो करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद जो कैप्चा कोड दिया है इसको डाल के यहाँ पे सबमिट करेंगे। हम इसको डाल के पहले आप प्रीव्यू पे करेंगे क्लिक। प्रीव्यू पे करेंगे तो आपको पूरा फॉर्म दिखाई देगा। सबमिट करने के बाद आपको एक ड्राफ्ट प्रिंट देखने को मिलेगा, या फिर आप उससे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या फिर अगर तो आप पेमेंट वाली कैटेगरी से हैं यानी जनरल कैंडिडेट हैं, या फिर अगर आप EWS के हैं, OBC हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप तुरंत जाके प्रोसीड करके पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई कर दिया और पेमेंट नहीं किया है तो आप यहाँ पे देखेंगे पेमेंट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप जाके पेमेंट भी कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर उसका स्टेटस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं स्टेटस, और अगर आपका पेमेंट फेल हो गया है तो डबल वेरिफिकेशन में जाके अपना पेमेंट स्टेटस अपडेट भी कर सकते हैं। और फाइनल प्रिंट आउट निकालना है तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पेमेंट में अगर प्रॉब्लम होती है, कभी कोई तुरंत अपडेट नहीं होता, पेंडिंग हो जाता है, तो आपको वेट करना है 24 से 48 घंटे का। उसके बाद अगर नहीं होता तो आप पेमेंट दोबारा कर सकते हैं, नहीं तो आपका पेमेंट ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाता है। फिर आप यहाँ पे आके एप्लीकेशन स्टेटस पे आके यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म रिसीव दिखाएगा। और यदि फॉर्म भरने के बाद कोई गलती हो जाती है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मॉडिफिकेशन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, इसमें भी आप सुधार कर सकते हैं, या फिर आपको अलग से डेट दी जाएगी, उसी डेट पे भी आप सुधार कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, आपको चैनल के माध्यम से मदद मिलने वाली है।